उस छोटी सी जंगल बस्ती के एकांत में योगीवर के पास बैठे बैठे मनुष्यों की भीड़ भाड़ से भरे स्थान कल्पनातीत रूप से सुदूर लग रहे थे। कुटीर का वह छोटा सा कमरा एक मृदु प्रकाश में रहस्यमय रूप से अलौकिक लग रहा था। राम गोपाल ने मेरा बिस्तर बनाने के लिए कुछ फटे कंबल जमीन पर बिछा दिए और स्वयं एक चटाई पर बैठ गए। उनके आध्यात्मिक आकर्षण से विभोर होकर मैंने साहस बटोर कर एक निवेदन उनसे किया, महाराज, मुझे आप समाधि क्यों नहीं प्रदान कर देते? प्रियवश, मैं खुशी से तुम्हें ये ईश संपर्क करा देता, परंतु उसका मुझे अधिकार नहीं। उन्होंने अर्धो निमीलित नेत्रों से मेरी ओर देखा। शीघ्र ही तुम्हारे गुरुदेव तुम्हें वह अनुभव प्रदान कर देंगे। इस क्षण तुम्हारा शरीर उसके लिए तैयार नहीं है। छोटे से विद्युत बल्ब में अत्यधिक वोल्टेज की विद्युत छोड़ दी जाए तो उसके जैसे परकचे उड़ जाएंगे, उसी प्रकार तुम्हारी नाड़ियां भी अभी महाप्राण के उस अत्यधिक भारी प्रवाह को सहन करने के योग्य नहीं बनी है। इसी समय यदि मैं तुम्हें समाधि दे दूं तो तुम ऐसे जलोगे मानो तुम्हारे शरीर की प्रत्येक कोशिका में आग लग गई हो। तुम मुझसे ब्रह्म ज्ञान चाहते हो। योगीवर सोच में डूबे हुए आगे कहते जा रहे थे, जबकि जितना नगण्य व्यक्ति मैं हूँ और जितनी अत्यल्प ध्यान धारणा मैंने की है, उससे मैं स्वयं ही इस अचरज में हूँ कि क्या मैं भगवान को प्रसन्न करने में सफल हो पाया हूँ और उसकी दृष्टि में अंतिम मूल्यांकन के समय मेरा मूल्य क्या होगा। महाराज, क्या आप लंबे समय से अनन्य भाव से ईश्वर प्राप्ति का प्रयास नहीं कर रहे हैं? मैंने कुछ खास नहीं किया है। बिहारी ने तुम्हें मेरे जीवन के विषय में अवश्य ही कुछ बताया होगा। 20 साल तक मैं एक निर्जन गुफा में प्रतिदिन 18 घंटे ध्यान करता था। फिर मैं उससे भी अधिक दुर्गम क्षेत्र में एक गुफा में जाकर 25 साल तक रहा। वहां मैं प्रतिदिन 20 घंटे यौगिक ध्यान में लीन रहता था। मुझे निद्रा की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि मैं सदा ईश्वर के साथ ही रहता था। निद्रा की साधारण अवचेतन अवस्था की आंशिक शांति से मेरे शरीर को जितना विश्राम मिलता, उससे कहीं अधिक समाधि की अधिचेतन अवस्था की पूर्ण शांति में मिलता था। निद्रावस्था में मांसपेशियों को विश्राम मिलता है, परंतु हृदय, फेफड़े और रक्त संचारण प्रणाली निरंतर कार्यरत रहती है। उन्हें कोई विश्राम नहीं मिलता। अधिचेतन अवस्था में सभी आंतरिक अवयव भी महाप्राण की शक्ति से आवेशित होकर निष्क्रिय जीवंतता की अवस्था में स्थिर रहते हैं। ऐसी अवस्थाओं के कारण वर्षों से निद्रा मेरे लिए अनावश्यक हो गई है। फिर उन्होंने कहा, एक समय आएगा जब तुम्हें भी निद्रा की आवश्यकता नहीं रहेगी।